नमस्ते। हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई आपको गिफ्ट में एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड गिफ्ट करे तो आपको कैसा लगेगा? आप शायद सोच रहे होंगे एट्थ वंडर वो क्या है। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे ये एट्थ वंडर आपको रिच करेगा या कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, ये आपको बहुत रिच बना सकता है। आज इस वीडियो में आपको ये एट्थ वंडर पने का सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। साइंस का जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट में मेंशन करना चाहता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का एट्थ वंडर है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो इसे नहीं समझता है वो इसे चुकाता है। ये मैं नहीं, साइंस का जीनियस खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया था और उसमें से हमको इंटरेस्ट मिलता है। आप जब बैंक में पैसा रखते हो सेविंग्स के लिए तो उससे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और ये कंपाउंडिंग का कंसेप्ट हमको उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिलाने में हेल्प करता है। ये आपको इन्वेस्टमेंट को समय का साथ साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करता है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसको समझता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथमेटिकल फार्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई एन टू द पावर एन टी। ए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या लोन का फ्यूचर वैल्यू दिखाता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। P इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये वही इनिशियल डिपॉजिट और लोन अमाउंट होता है जिसको हम इनिशियली डिपॉजिट करते हैं या तो हमको मिलता है। R इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल फॉर्म। N वो नंबर्स है जो दिखाता है कि एक साल में ये इंटरेस्ट कितना नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड होता है। और आखिर में T ये टाइम पीरियड को दिखाता है। कंपाउंडिंग में जितना ज्यादा टाइम दोगे आप उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेटिंग रेट पे ग्रो करता है क्योंकि इंटरेस्ट हर बार प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है और ये उस प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाता है जिस पर फ्यूचर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है और लॉन्ग टर्म में ये आपके इन्वेस्टमेंट को सब्सटेंशियल ग्रोथ देता है और इसी को अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक या वंडर कहा जाता है। अच्छा, ऐसे क्यों कहता है? कुछ तो रीजन होगा ना। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे तो इंटरेस्ट देता ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता है और समय का साथ साथ ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का कारण आपके टोटल अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन। आप जितने ज़्यादा समय तक अपने पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे उतना ही ज़्यादा समय मिलेगा जिससे आपका पैसा और भी ज़्यादा कंपाउंड होगा। इवन रेगुलर एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंडिंग के पावर के कारण सब्सटेंशियल अमाउंट का ग्रोथ दे सकता है। थर्ड है पैसिव ग्रोथ। एक बार आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता है। आपको एक्टिवली मैनेज या ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे आपकी ग्रोथ उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट होगा। फोर्थ है वेल्थ बिल्डिंग। जब आप कंपाउंडिंग के लिए बहुत दिनों तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे होने वाला ग्रोथ आपको वेल्थ को मल्टीप्लाई करके रिटायरमेंट फंड, बच्चों के एजुकेशन फंड और दूसरा फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और फिफ्थ है स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे एक स्नोबॉल बर्फीली हिल से नीचे गिरता है तो उसका साइज ग्रो करता है, सेम उसी तरह समय बीतने के साथ साथ वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है और तेजी से बढ़ता है। आपका इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बड़ा होता है उस पर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है जिससे कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्टिव रहता है जो ग्रोथ को बनाए रखता है। चलिए अभी देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के हेल्प से। मान लो आपका घर का सामने कोई पड़ोसी का घर में एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ और उसका नाम राहुल है। तो अगर राहुल के मम्मी पहले मंथ से ही अपने बच्चे के लिए 1000 रुपीज पर मंथ करके सेव करे और ऐसे कोई फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करे जिसका एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% है। सोचिए बच्चे का 25 इयर्स होते होते उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना हो सकता है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट का हिसाब से 25 इयर्स में इन्वेस्टेड अमाउंट 25 इंटू 12 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3 लाख। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 15%। बच्चों का 25 इयर्स उम्र पे मिला हुआ अमाउंट इज इक्वल टू 32,84,073.74 रुपीज। और अगर 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट होगा तो बच्चों का 25 इयर्स उम्र पे मिला हुआ अमाउंट होगा 1,64,20,368 रुपीज का आसपास। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया कि साइंस का जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों
कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया था। हमको खुशी होगा ये 8th वंडर का खोज मिलने का बाद आप इसको आपके लाइफ में भी जल्दी से यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस। और अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स को। स्वस्थ और खुश रहे। जय हिंद।